दो उसकी बहू थी, उसने उनको ठाणे पड़वाया था, उसके साथ भी उसने बुरा किया था। मुझे घर से निकाल दिया मार पिटाई कर देने। बहुत खानदान ऐसा जाहिल है। 8 दिन बच्चे ने रोटी खा ली, 8 दिन नहीं खाधी। मेरा भी यही हाल था। मेरे देवर जो बच्चियाँ घर में आती थी ना, उसकी इज्जत को लूटने गए। नहीं तो मैं रहूँगा इधर, नहीं तो नहीं रहूँगा, इसके बच्चे भी छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, गोशा हवा फाउंडेशन में मौजूद हूं, जहां पे बहुत सी ख़वातीन के साथ मेरी मुलाकात हुई। एक ऐसी ख़तून की कहानी आपके सामने पेश करते हैं जिस खतून ने बहुत जुल्म सहा, अपने ससुर का जुल्म सहा, अपने खावंद का जुल्म सहा। ससुर ने कुछ नाजेबा हरकत करने की भी कोशिश की, फिर खावंद ने किसी लड़की पे गंदी नज़र भी रखी। बीवी ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा, उन्हीं से ही जानते हैं। आइए मेरे साथ। माँ जी, क्यों आई हैं आप यहाँ? मैंने बोला ना कि मेरे ससुर ने बुरी बुरी बातें की थी, इसी वजह से मेरे अपने शोहर से बात की तो उसने मुझे घर से निकाल दिया मार पिटाई कर। क्या बातें करता था ससुर? वो कहता था वो नहीं बताने वाली। नाजेबा बातें करता था? जी जी, ऐसे 4 ही उसने बातें की है तो मैं अपने अपने शोहर को बताई तो उसने घर। ससुर की उम्र क्या थी? 80 साल। 80 साल का बंदा, वो आपके साथ नाजेबा बातें करता? हाँ जी, उसने दो दो उसकी बहू थी, उसने उनको ठाणे पड़वाया था, उसके साथ भी उसने बुरा किया था। दबे लफ्जों में बता दें क्या किया? मेरी शादी से पहले उसकी 2 बहू थी ना, उसके साथ भी उसने ऐसा किया था। तो उसने फिर ठाणे। गलतकारी की थी? हाँ जी, मुझे नहीं पता जेल भी गया था वो? की थी। हाँ, जेल गया था, मेरा शोहर भी साथ ही गया था। मार पिटाई कर देने। बहुत खानदान ऐसा जाहिल है। क्या नाम था उसका? बशीर अहमद। आपके ससुर का नाम बशीर था? हाँ जी, फौत हो गए। अच्छा, आप फोत हो गए? फौत हो गए। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे आए? इधर आई को 6 माह हो गए ना, तो 2 2.5 साल उधर रही दारुल फलाह में, उमर चौक। हमारे पास कोई भी रैश नहीं है, ना कोई बच्ची की पढ़ाई होती है, ना कुछ, ना वहाँ। आपके खावंद ने आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। क्यों, क्या वजह बनी? इसी वजह से क्या आपने शिकायत लगाई अपने ससुर? शिकायत लगाई। उसने पूछा नहीं, मेरे सामने बिठा के कि अब्बू जी तुसी ये बात की है या नहीं की। इसी वजह से उसने कहा, अपने अब्बू पे यकीन किया, मेरे पे यकीन नहीं किया। मेरी इज्जत का मसला में मुझे छोड़ने का कोई नहीं कि उसने छोड़ दिया। मैंने अपनी इज्जत बचाई है। कितना अरसा हुआ था आपकी शादी? 16 साल। 16 साल? कितने? 15 को हो गए, 15 साल। 15 साल। 15 सालों में कितने बच्चे थे आप? 7 बच्चे। 7 बच्चे। क्या करता था खावंद आप? खामद पहले तो वर्कशॉप थी, कारोबार नहीं। भुखी प्यासी ने दिन कट्टे ने कराए थे, धक्के खा खा के बच्चे पढ़ा नहीं सा। कोई चुल्हे बना के बेच पड़ोलियाँ कारोबार घर दा करके। 8 दिन बच्चों ने रोटी खा ली, 8 दिन नहीं खाधी। मेरा भी यही हाल था। अब वैसे भी इज्जत तो अपनी है थी ना, घर में तो बैठी थी। कितने बेटे, कितनी बेटियां? 4 बेटे ने। बड़ा बेटा 16 साल का, छोटी बेटी 15 साल की। कहाँ हैं बच्चे आपके? 2 बेटियां इधर, 3 बेटियां। 2 बेटियां, 3 बेटियां आपके साथ हैं? हाँ जी। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे बाप के साथ। उनकी परवरिश कर रहे हैं? उसको भी घर से निकाल दिया। बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ बड़ी ईद का, उसने उसका इलाज नहीं करवाया। इधर कितने लाहौर में छोड़ा, पता नहीं 16 पारे मैंने उसको हिफज करवाए थे, पढ़ता था मदरसे से। जब उसने घर से निकाला, उसके अब्बू ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई छड़ा दे, बच्चे भी अपनी इसकी मामा को दे दो, नहीं तो मैं रहूँगा इधर, नहीं तो नहीं रहूँगा, इसके बच्चे भी छोड़ दे। तो उसने बच्चे नहीं छोड़े। ये बच्चियाँ मेरे साथ कोई औरत छोड़ के गई है, जो मेरी दोस्त बनी थी। मैं कोई भी बच्चा नहीं लेके आई थी। नाजरा कराने पाक बच्चियों को तलीम हासिल करवाती थी, तस्बीह नमाज भी पढ़ाती थी, तराबियाँ भी मैं खुद घर में। मेरे देवर जो बच्चियाँ घर में आती थी ना, उसकी इज्जत को लूटने के इरादे करते थे। मैंने 2-3 दफ़ा देख लिया। मैंने उस बच्चियों की छुट्टी करवा दी। उसके बाद मेरे शोहर ने भी ये काम किए। आपके शोहर ने भी? ये काम किया। किस पे? वो लड़कियाँ थे जो पढ़ने के लिए आती थी। हाँ जी, मैंने खुद देखा। मैंने उसको समझाया, 5 साल मैंने उसको समझाया कि किसी की बेटी की तरफ देखोगे ना, अपनी बेटी की तरफ कोई देखेगा ज़रूर। शोहर आपसे खुश नहीं था? खुश था। बहरहाल उन्होंने दी हरकतें बुरियां थी। खुश क्यों नहीं था, बहुत खुश था। उनकी हरकतें देख के मैंने ये फ़ैसला हुआ है, उनकी हरकत की वजह से। मैंने उसको मना किया तो उसने इसी वजह से कहा कि ठीक है, मैं लोगों की बच्चियों की इज्जत नहीं लटवा सकती थी। मेरियां बच्चियां ने बुरे बुरे उन्होंने काम किए ने, बहुत ज़्यादा। मैं तो सब्र करके अपनी लाद की खातर गुजारा करती थी कि मेरी इज्जत तो बची है ना। और अच्छा नहीं उन्होंने किया मेरे साथ कोई भी। कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी तकलीफ जो बहुत रुलाती हो आप? ससुर ने मारिया सी अंदर रसौली, किसी ने बताई है। उन्होंने उदों की 8 माह ही वड्डी बच्ची पैदा हुई। ससुर ने पेट च टांगे मारी। आपके? मेरे पेट में। मेरे शोहर ने उस वक्त कहा कि मेरा तेरे तो सिवा कोई भी नहीं, अल्लाह दी बंदी है, मेरी इज्जत रख।
मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने अपने माँ बाप को बताया। मैं अपने घर में तकलीफ़ां झल्लियां, 3 हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिता सी। मैं क्या बच्चा भी फौत होया ते माँ दी जान दा भी खतरा है। मैं अपने तकलीफ़ां झल्लियां अपनी जान ते। मैनू 6 साल हो गए मंजी ते पए नूं, मेरी अभी 40 साल उम्र नहीं हुई पूरी ते अम्मा जी लगदी है। देख लो मेरा निकाहनामा, ये कुट्टा मारा नाल मंजी ते पई नूं 6 साल हो गए ने, इलाज नहीं करवाया। मुझे लगता है कि आप दिल में बहुत कुछ दफन करके बैठी हुई हैं। दफा नहीं करना की कर सकते, परेशान है। जदों सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे बच्चों की जो रोते फिरते हैं, रोंदे फिरते हैं। कोई चीज़ का समान नहीं, एक सूई लैके आई, कोई चीज़ नहीं लैके आई मैं, ना मुझे ज़रूरत है। जदों मेरी लाद रोंदी है, हक हलाल दी लाद है, हराम दा कोई बेटा नहीं ना बेटी। समझे मेरा शोहर ये बता दे, एक दफ़ा मैं किसी गैर मर्द नाल बात भी की, मैडम मुझसे पूछ लें। अज तक 6 माह हो गए इधर आई को, ना मैंने किसी से फ़ोन कभी किया। लोग बड़ा बड़ा कुछ कर दिया हैं, बहरहाल अल्लाह का हुक्म नहीं है। मैंने तर्जमा खुद पढ़ा है। बच्ची है मेरी, नेक पूछ लें जाके जिससे मर्जी। मैं शोहर की कितनी शादियां हुई? तीसरी हो गई हुन, तीसरी हो गई है। हो गई। एक बेटी लैके आया 15 साल दी, एक बेटा लैके आया पिछे। मेरे सारे बच्चे निकाल दिते घर से, छोटे छोटे ने। कोई 11 आपके बच्चे कहाँ पे हैं अब? नहीं पता, उसका नाम लाता ना बात करवाता, कुछ तब भी नहीं हुआ कभी? नहीं हुआ। आपके शोहर ने आप पे तशद्दुद किया? बस जो भी किया उसने, अल्लाह ताला की रज़ा, जो भी। बताएं क्या कहा था, क्या तशद्दुद, कितना तशद्दुद किया था? मेरे क्या क्या बताऊं, बहुत बातें हैं, बताने वाली नहीं, क्या बताऊं। बताएं, लोग सुनना चाहते हैं कि इस दुनिया में कितना जुल्म होता है बीवी पे। लोग सुनना चाहते हैं ना, कोई कुछ करता भी नहीं है। 5-4 साल हो गए ने परेशान हुआ, किसी ने कभी दवाई नहीं करवाई। चारपाई पे रात भी बैठी रहती हूँ, दिन भी बैठी रहती हूँ, दवाइयाँ खा खा के। किसी ने गरीब ने लेती दवाई तो खा ली, कोई हाल नहीं मेरा वीरे जीन दा, ना रोजे रखा ना नमाज पढ़ सका। परे चेयर भी नहीं आपके पास? नहीं, यहाँ पे उस दिन गई हूँ तो रिक्शे से गिर के टूट गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई इनको व्हील चेयर गिफ्ट करना चाहता है तो ज़रूर करें। और नीचे स्क्रीन पे मैं नंबर भी दूंगा इस शेल्टर होम का, उस पर रब्ता करके आप इनको ज़रूर व्हील चेयर पहुँचाइएगा। बच्चियों की पढ़ाई होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। मेरी बच्ची पढ़ाई तो बहुत परेशान है। बड़ी बच्ची 8 क्लास में 9 में हुई है तो अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ। मैं 2-3 दफ़ा गई, उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे फीस दाखिला, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती फोर्ड, फिर उसने नहीं किया उसको। जो जो आपके साथ खामन ने गलत किया वो मुझे बताएं। खामद ने वीरे जो अल्लाह ताला ने दा हुक्म है ना, खामद जो भी गलत किया उसने मेरे साथ गलत नहीं कोई भी किया। मेरा गुजारा है सी घर में, सलूक मोहब्बत प्यार सी, कोई ऐसी बात नहीं सी। शोहर की वजह से यह मसला बनना। हूँ तो गलती गलती जदों उसने बच्चे भी निकाल दिए मुझे 7 बच्चे भी पैदा किए, फिर भी प्यार नहीं था? बस प्यार मोहब्बत इसी वीरे, कोई नहीं सी परेशानी सानू। बस ससुर की वजह से सब कुछ की वजह से ये हुआ है। हूँ तो सानू कोई टेंशन नहीं सी, पहले है सी टेंशन है। कभी दिहाड़ी लग गई, कभी बच्चों को खाना मिल गया, कभी ना मिला, कभी दवाई आ गई, कभी ना। नहीं तो बहुत अच्छे सी, माड़े नहीं सी। ससुर की वजह से ये सारा कुछ हुआ। सास है थी? सास बहुत हो गई थी। कभी ससुर को समझाने की कोशिश नहीं की? बेटा जाहल लोग थे, उनको पता ना कि इज्जत, बेटी की इज्जत की तो बहू की इज्जत का उसको पता नहीं था। मौलवी बंदे साहब, मौलवी बंदा था? मौलवी बंदा, आलम दीन है मेरा बंदा। हाँ सैफी। पैगाम देना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको लोग? जी पैगाम कौन सा बहुत दूँ, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो बेटियों की, बहनों की शादियां होती हैं, उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? मैं तो कह रही मेरी बेटियां जो जवान है, बेटी मेरी अल्लाह ताला उन्हें पढ़ाई चाहिए है। इस वक्त मेरी टांग का इलाज हो जाए, ज़्यादा मजबूरी है। चलने फिरने के काबिल हो जाए तो अगे जो मर्जी इंसान को जॉब कर लेंदा, बच्चे पढ़ा लेंदा, तर्जमा तफसीर पढ़िया कराने पाक दा। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है, बच्चे में मलाए शोहर च मिला सकता, नहीं संभाल सकता मुझे बच्चे दे दे या दावा कर दे कोई, इन्नी कि मेरी ख्वाहिश है और मैं क्या करता। हमारे मुआशरे में जाहलियत की इंतहा इतनी बढ़ चुकी है कि खावंद अपनी बीवी पे तशद्दुद करके कहता है कि अल्लाह ने मुझे ये हक दिया है कि मैं तुझ पे हाथ उठा सकता हूँ, मैं तुझ पे हुक्म चला सकता हूँ। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं जितने हकूक़ बीवी को दिए गए हैं उतने हकूक़ खावंद को दिए गए हैं, बराबरी रखी गई है। आपका रब नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, पढ़िए, सीखिए, सुनिए।
आजकल तो आपके पास एक छोटा सा गैजेट होता है, आपका फ़ोन, जिस पे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है तो आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह से ज़ुल्म ना करें। ये मुआशरा इस तरह से ज़ुल्म का मुतहम्मिल नहीं है। आप लोग इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मुसलमान कहलाना चाहते हैं तो मेरे नबी की, मेरे अल्लाह के अहकामात पे अमल कीजिए। वो आपका नबी इसलिए भेजा गया था कि आप उसकी ज़िंदगी से सीखिए। रहम कीजिए इस मुआशरे पे। ये मुआशरा आपका है, आपने इसको प्यारा बनाना है। इस तरह से ज़ुल्म ना करें हमारी बहनों बेटियों पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।